हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। जब हम अपने बच्चे को लेकर कहीं जाते हैं और सामने वाला कोई बोलता है कि आपका बच्चा तो बड़ा मैनर्स वाला है, तो दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है, लगता है हम पेरेंटिंग में पास हो गए। और वहीं जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे को किसी ने कुछ दिया और हम उसको बोल रहे हैं कि तुम थैंक यू बोलो, तुम थैंक यू बोलो, और वो तो थैंक यू बोल ही नहीं रहा, या फिर गलती से उसने किसी का कोई सामान तोड़ दिया और उसको हम लोग बोल रहे हैं कि तुम सॉरी बोलो, इतना बस एक वर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से कि वो सामने वाले को सॉरी बोले, और वो उसने ठान लिया कि मैं तो सॉरी नहीं बोलूँगा, वो साफ बोल देता है मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। और उसके बाद आपको पता है आपके बच्चे की हैबिट कि अगर आपने उस वक्त उसको डांटा तो वो हाथ पैर पटक के ज़ोर ज़ोर से रोएगा और एक सीन क्रिएट हो जाएगा। कितनी शर्मिंदगी और ख़राब फील होती है और कितना ख़राब फील होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर भी वो मैनर्स हों जो आप चाहते हैं कि जब लोगों के सामने आप उसको लेकर जाएं और आपको एक अच्छा फीलिंग हो कि हाँ आपके बच्चे में अच्छे वाले मैनर्स हैं, कौन कौन से मैनर्स हैं, अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस करिए और ऑल प्रेस कर दीजिए, उससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एक और ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करें, आपके कुछ सवाल हैं जिनमें आप मेरी मदद चाहते हैं या आप चाहते हैं मैं किसी भी तरीके से आपसे आपके बच्चे की हेल्प करूं, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल नहीं व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मेरे फ़ोन नंबर यहाँ स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन पर भी है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात, बच्चे को सॉरी, थैंक यू, वेलकम, प्लीज़ बोलना सिखाएं। आपको अच्छा लगेगा अगर आप बाहर जाएं, बच्चे को किसी ने कोई चीज़ पकड़ाई, उसने थैंक यू बोला, मगर आपके लाख कहने पर भी नहीं बोल रहा। वो क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उसको आदत नहीं है। ये आदत एक दिन बाहर जाने पर अचानक बोलने से वो नहीं करेगा। उसको ये आदत घर पे डालनी पड़ेगी। कैसे? जब भी आप बच्चे से कोई सामान ले रहे हैं उसको बोले प्लीज़ बेटा ये मुझे पकड़ा दो, और जैसे ही उसने आपको दिया आप तुरंत थैंक यू बोले। वैसे ही जब बच्चा थैंक यू बोलने लगेगा तो उसने जब आपको थैंक यू बोला तो तुरंत वेलकम बोले। आपको शुरू में लगेगा कि मैं बच्चे के सारा दिन थैंक यू, प्लीज़, सॉरी ये सब क्यों कर रहा हूँ, पर ये बच्चे को आपको आदत डालनी पड़ेगी। हल्का सा धक्का लग गया या आपसे बच्चे का कोई खिलौना गिर गया, आप बोले सॉरी बेटा मेरे से आपका ये खिलौना गिर गया। आपको बच्चे के लैंग्वेज में ये डालना पड़ेगा, तब जाकर ये सिचुएशन आएगी कि जब भी आप बाहर जाएंगे या बाहर वालों के सामने कोई घर पे आएगा तो जैसे ही उसने बच्चे को कुछ दिया तो बच्चे के मुंह से ऑटोमेटिकली थैंक यू निकल आएगा। उसको किसी को कुछ रिक्वेस्ट करनी होगी तो वो खुद से बोलेगा प्लीज़ मुझे ये चाहिए, या फिर जब उससे कोई गलती हो जाएगी तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप सॉरी बोलो, उसके मुंह से खुद ब खुद सॉरी निकल आएगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक फॉरएवर वाली प्रक्रिया है, ये एक फॉरएवर वाला काम है। इसको हर रोज़ हर बार लगातार करना पड़ेगा, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, बच्चे से आप करके बात करिए। कुछ लोगों को ये बहुत अजीब लगता है कि अपने बच्चे को हम आप कैसे बोलें, लेकिन आप बच्चे की सोच को समझने की कोशिश करिए। आप उसको तुम बोलते हैं या उसको तू बोलते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जब किसी से मिले तो वो ऑटोमेटिकली उसको आप बोले, क्योंकि नेचुरली बच्चा छोटा है, वो जिससे भी मिलेगा वो उससे बड़ा ही होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको आप बोले। मगर बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मुझे हर किसी को आप बोलना है अगर उसको तुम बोला जा रहा है तो इनिशियल ईयर्स में जब तक बच्चा 6-7 साल का समझदार नहीं हो जाता तब तक उसको आप करके ही बात करिए। तब बच्चे के दिमाग में भी क्लैरिटी रहेगी कि मुझे आप बोला जा रहा है और मुझे भी हर किसी से आप करके ही बात करनी है। तीसरी बात, बच्चे को चम्मच से खाना खाना सिखाइए। आई नो कि हमारे संस्कार में है हाथों से खाना खाना, मगर अगर आप बच्चा नूडल्स खा रहा है, मैगी खा रहा है या कोई ऐसी चीज़ खा रहा है जो चिप है, स्टिकी है, मेसी सी है, और उस वक्त वो उस चीज़ को हाथ से खा रहा है, जैसे आप बाहर रेस्टोरेंट में गए हैं, शादी में गए हैं, तो इससे दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो आप बाहर गए हैं तो ऑब्वियसली बच्चे ने नए कपड़े पहने हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, उस वक्त अगर वो हाथ से खाएगा तो उस एक बार खाने के बाद
पूरा चांस है कि वो हाथ वो अपने कपड़ों में कहीं लगा ले और नए कपड़ों को बर्बाद कर दे दाग वाग लगाकर। एक ये प्रॉब्लम। और दूसरा, अगर वो खाने की चीज़ चिपचिपी है, स्टिकी है या गीली सी है, ग्रेवी वाली है, उसको अगर वो हाथ से खा रहा है तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, वो मेसी लगता है। फोर्क से हो सकता है बच्चे को खाना ना आए क्योंकि वो कांटेदार है, धार वाला है, लेकिन कई बार आप इजीली देखेंगे बच्चों, छोटे बच्चे फोर्क से खा रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ऐसे बिना धार वाले फोर्क भी अवेलेबल होते हैं, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के साथ भी आते हैं, या ऐसे भी अवेलेबल होते हैं जिनसे बच्चे बड़े आराम से खा सकते हैं। और उनको धीरे धीरे अगर आप घर में खाने की आदत डालेंगे तो उनको आ जाएगा। अचानक आप एक दिन एक्सपेक्ट करेंगे कि बाहर जाकर बच्चा खाए स्पून से या फोर्क से और बिना गंदगी किए हुए, तो ऐसा नहीं होगा। उसको वो आदत आपको घर से ही डालनी पड़ेगी। चौथी बात, बच्चे को ठीक से बैठना सिखाएं। अगर बच्चा बेड पे बैठा है या ज़मीन पे बैठा है तो उसको बोलें पालथी मारकर ठीक से बैठो, पैरों को लंबा करके फैला के नहीं। वैसे ही अगर बच्चा सोफे पर बैठा है या चेयर पे बैठा है तो उसको बोले पैरों को लटका कर बैठो। कई बार बच्चे बाहर जाते हैं और वो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और पैर उठाकर बैठ जाते हैं, वो देखने में वो बैड मैनर्स है, वो अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट कई बार तो कुछ बच्चे जूतों समेत सीट पे खड़े हो जाते, चेयर पे खड़े हो जाते। गोदी के बच्चे हैं, अगर वो ज़मीन पे नहीं उतरते कोई बात नहीं, मगर अगर बच्चा ज़मीन पे उतर रहा है, भले ही 5 कदम भी चल रहा है और वो सीट पे खड़ा है, भले ही अपना बच्चा जितना भी प्यारा लगे लेकिन उसके जूते उतने ही गंदे हैं जितने हमारे। ये बिल्कुल अनहाइजेनिक है, सामने वाले को बहुत बुरा लगेगा, भले ही वो आपको बोले या ना बोले। बैड मैनर्स है ये। कभी भी अगर आपके बच्चे ने जूता पहना है और वो ज़मीन पे उतरता है तो उसको रेस्टोरेंट की सीट पर या कहीं पे गए हैं किसी के घर के सोफे पर बिल्कुल ना खड़ा होने दें। आपको ध्यान रखना है इस बात का। 5वीं बात, ध्यान रखें कि बच्चा नाक में उंगली या अपने प्राइवेट पार्ट्स पे खुजली ना करे। इसकी आदत भी आपको घर से ही डालनी पड़ेगी। आप बाहर अचानक देख रहे हैं और उसको टोकेंगे तो वो नहीं समझेगा। बच्चे को शुरू से आदत डालें कि वो जब नहाए या ब्रश करे तभी अपना नाक अच्छे से साफ़ कर ले। नाक में उंगली डालना सिर्फ एक आदत हो जाती है कि सारे दिन बस वो बच्चा की आदत रहती है और वो डालता रहता है, फिर उसको नहीं पता कि क्या घर क्या बाहर वो करेगा। या उसका नाक पहले तो अच्छे से साफ़ होना चाहिए, और दूसरा उसको ये भी समझाएं उसको जब भी नाक साफ़ करनी है उसके अलावा तो वो रुमाल से ही करे, वो एक हैंकरचिफ यूज़ करे, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर। उसको ये आदत घर पे ही एकदम अच्छे से लगा देनी है आपको, क्योंकि नाक में उंगली करने से हाथ के जो गंदे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। ये बात तो कोरोना में हम सबको पता चली गई है। और इनफैक्ट नाक की गंदगी जो हाथ में आ जाती है वो भी बहुत अनहाइजीनिक है। दूसरी बात जो ये है कि वो अपने बच्चे प्राइवेट पार्ट्स में खुजली कर रहा है, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर उसकी ढंग से साफ़ सफाई नहीं हो रही है तो आप उसका ध्यान रखें। और अगर उसको कोई एलर्जी है या कोई इचिंग प्रॉब्लम है, कुछ घाव वगैरह हो गया है, तो उसको इलाज कराएं, उसको ठीक करें, उसको इग्नोर ना करें। आप देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसको फिर बच्चे को मना करें कि वो ऐसा नहीं करे, घर पे भी ना करे और बाहर भी ना करे। इनफैक्ट बच्चे के इनरवियर्स कॉटन के और बिल्कुल ढीले कंफर्टेबल होने चाहिए, उनको बिल्कुल भी आप सिंथेटिक कपड़े के इनरवियर्स ना पहनाएं। 6ठी बात, बच्चों को सिखाएं कि अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, वो बाहर कहीं गया है या घर पे भी जो सामान उसका नहीं है, अगर उसको वो चीज़ चाहिए तो वो मांग कर ले, खुद से ना उठाए। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक, बच्चों की लड़ाइयाँ हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। छोटे बच्चों में ये लड़ाइयाँ बहुत होती है कि उसने मेरा खिलौना ले लिया, तो बच्चे को पता रहेगा। अगर आप उसको कहीं पे लेके जाते हैं, वहाँ दूसरा छोटा बच्चा है, अगर उसको खिलौना चाहिए तो वो आपसे बोले कि उसको वो खिलौना चाहिए। आप बच्चे को बोले आपको वो खिलौना मिलेगा, लेकिन आप पहले उससे मांगें, और अगर उसने नहीं दिया तो हम दोनों मिलकर कुछ और खेलेंगे। इससे बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा कि उसको ना भी मिल सकता है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को शेयर करना आएगा। उसको पता रहेगा कि जब उसको ना किया गया तो उसको बुरा लगा, तो वैसे ही अगर कोई मेरे से मेरा खिलौना मांग रहा है तो मेरे को उसको देना चाहिए, मेरे को शेयर करना चाहिए। तीसरी एक बात, एक बड़ी ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन से आप बच जाएंगे जब बच्चा किसी और के घर जाता है, अचानक से कोई कांच का शो पीस या कोई महंगा कोई भी सामान फटाक से उठा लेता है। जिसके घर गया है उसका तो दिल बैठ जाता है कि अरे 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 मेरा सामान गया, तोड़ दिया इसने, और सच में टूट गया तो सोचिए कितना बुरा फील होगा उसको भी और आपको भी। इसलिए बच्चे को हमेशा से आदत डालें कि वो किसी के घर भी जाकर झट से बिना परमिशन के
बिना पूछे कोई भी सामान टच ना करें। 7वीं बात, बच्चे को समझाएं कि वो बड़ों के बीच में ना बोले। कई बार ऐसा होता है कि मम्मियाँ बात कर रही होती है और बच्चा बीच में टोक टोक के अपनी मम्मी को बोलता रहता है कि पहले मेरी बात सुनो, और उसकी बात बिल्कुल अर्जेंट नहीं होती मगर उसको बोलना ज़रूरी होता है। बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? जब मम्मी और बच्चा अकेले हैं तब तो वो कुछ नहीं बोलेगा, मगर जब मम्मी किसी और से बात कर रही है, फ़ोन पे बात कर रही है, तब बच्चे को अपनी बात बोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रीज़न है कि बच्चे को अटेंशन चाहिए। आप देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बच्चे पर कम अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे अटेंशन सीख करने के लिए ही ऐसा करते हैं। उसको समझाइए उस वक्त कि मैं अभी कुछ अर्जेंट बात कर रही हूँ, तुम्हारी बात अगर ज़रूरी है तो बताओ, वरना मैं थोड़ी देर बाद तुमसे बात करूँगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उससे बैठकर बात करना या पूछना बिल्कुल ना भूले कि क्या बात है वो बताओ, वरना ये बिल्कुल गलत होगा बच्चे के साथ। आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, अपने दोस्तों के साथ बिज़ी हैं, अपने घर वालों से, मम्मी से या बहनों से या किसी और से बात कर रहे हैं और आपने बच्चे को इग्नोर कर दिया, वो भी सही नहीं है। आप बाद में बच्चे को पूरी टाइम दें, उसको पूछें और उसके साथ खूब सारी बात करें, ताकि उसको लगे कि हाँ, मेरे साथ भी बात हो रही है और मेरे को भी पूरी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। 8वीं बात, बच्चे को सिखाएं, समझाएं कि वो कभी किसी का मजाक न उड़ाए। कई बार बच्चा किसी दूसरे बच्चे को देखकर या दूसरे इंसान को देखकर मजाक उड़ा देता है कि अरे ये कितना गंदा दिखता है, अरे ये कितना काला है। बच्चे को समझाएं कि ऐसा नहीं बोलना है, इससे सामने वाले को दुख होता है, उसकी फीलिंग्स हर्ट होती है। उसको ये भी समझाएं कि अगर आपको कोई ऐसे बोले तो आपको भी दुख होगा ना, इसलिए उसको सामने वाले को कभी भी, भले ही किसी में कोई कमी हो, सब अपने हिसाब से पूरे होते हैं, सब अपने हिसाब से सुंदर होते हैं। उसको कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, कभी किसी को गलत नहीं बोलना है कि उसको दुख हो या उसको तकलीफ़ हो। अपने बच्चे को संवेदनशील बनाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। 9वीं बात, बच्चे को ग्रीट करना सिखाइए कि कोई आए तो उसको ग्रीट करना और जाए तो बाय करना। अब बाय करना तो बच्चों को समहाउ पता नहीं क्यों बचपन से ही आ जाता है। जब भी कोई जाए तो वो, जब उनको ठीक से बोल भी नहीं पाते, तभी भी वो बहुत देर तक बाय 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 करते रहते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है ये बाय बाय करने में। मगर जब कोई आए घर पे या वो किसी के यहाँ जाएं तो उनके मुंह से नमस्ते निकलवाना या जो भी कल्चर में है वो निकलवाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसकी शुरुआत भी आपको घर से ही करनी पड़ेगी। घर में जब बच्चा नींद से उठता है तो उसको गुड मॉर्निंग बोलिए, या आप कहीं ऑफिस से आए हैं और बच्चा घर पे है, आप शाम को आए हैं तो उसको गुड इवनिंग बोलिए। उससे बच्चे को आदत लगेगी कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम उसको ग्रीट करते हैं, अपने अपने कल्चर के हिसाब से जैसे भी हो। आपके कल्चर में अगर पैर छू के प्रणाम करना है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना है, नमस्ते करना है, या झुककर सलाम या आदाब करना है, या हैंडशेक करना है, जो भी है कल्चर में, वो बच्चे को ज़रूर सिखाइए और शुरू से सिखाइए। 10वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मगर ये बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। हम कई बार या मैक्सिमम टाइम हम घर में कुछ और करते हैं और बाहर कुछ और करते हैं, क्योंकि हम बड़े हैं, हमको पता है कि क्या हमारी एक्टिविटीज़, क्या हमारे मैनर्स घर के लिए हैं और क्या बाहर के लिए हैं। लेकिन बच्चों को नहीं पता है, वो जैसे घर में रहते हैं वैसे ही बाहर रहते हैं। उनको नहीं पता कि घर और बाहर या बाहर वालों के सामने हमारी एक्टिविटीज़ बदल जानी चाहिए। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम्पल बनिए। आप चाहते हैं अगर आपके बच्चे में कोई मैनर्स आए तो वो मैनर्स पहले खुद में लाइए। बच्चा आपके एक्शन से सबसे ज़्यादा सीखेगा, आपके वर्ड से नहीं। आई एम श्योर इन ईजी ट्रिक्स को अपनाकर आप बड़ी आसानी से अपने बच्चे को मैनर्स सिखा सकते हैं, और कहीं भी आप बच्चे को ले जाएं या कोई आपके घर में आए तो आपको भी बहुत प्राउड फील होगा। और बच्चे से उसकी एज के हिसाब से और घर में आपने या घर के माहौल ने जो सिखाया है उतना ही एक्सपेक्ट करें। अगर बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, कोई मैनर्स नहीं डिस्प्ले कर रहा है, नहीं दिखा रहा है, उसका सीधा सा सिर्फ एक ही मतलब है कि आपने उसको वो अभी तक ठीक से सिखाया नहीं है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसलिए बच्चे को डांटना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे पूछ सकते हैं। दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।